हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम देख रहे हैं हार्टून्स का नया वीडियो। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हर महीना वैन के 800 रुपए बचाने के लिए हम लोगों ने साइकिल से स्कूल जाना चालू कर दिया था। ये हो गई। गाइस, मैं साइकिल में कभी स्कूल गया ही नहीं क्योंकि मेरे पास साइकिल था ही नहीं। मतलब मैंने साइकिल अभी तक नहीं खरीदा, समझ रहे हो। चार लौंडे थरथराती ठंड में साइकिल से स्कूल जाते हैं, ब्लेजर, टोपा, मफलर बांध बुंदा के। एक तो ये ब्लेजर बहुत अजीब था हमारे स्कूल का। सेम यार, हमारे स्कूल में भी अजीब सा ब्लेजर था। मतलब मैंने क्लास 5 में ब्लेजर खरीदा था और शायद मैं क्लास 8 तक वही पहनता था। मतलब इतना लंबा था, क्या ही बोलूं यार। 2 जेब थी हमारे ब्लेजर में और 2 ही अंदर की साइड थी। हमारे स्कूल वालों को लगा कि बाहर जेब का क्या ही यूज हो सकता है, इसलिए उन लोगों ने बाहर जेब ही नहीं दी। क्या करूं मैं इस जेब का? ठंडी लग रही है तो हाथ अंदर वाली जेब में ही डाल के चलना पड़ता था। कोनी से साइकिल चला के आते थे हम लोग स्कूल। सबको ऐसा लगता था कि हम लोग अपाहिज है, बेचारे अपाई। और फिर एकदम से हम लोग हाथ बाहर निकाल लेते थे। सरप्राइज। मजाक बना के रख दिया डिसेबिलिटी को। अपाहिज लोगों की रिस्पेक्ट कम हो गई थी हमारी वजह से, लेकिन लड़कियां खुश हो गई थी इस इनोवेशन से। क्यों? उनको लगा था कि ब्रा का खर्चा नहीं करना पड़ेगा, अपना जो भी सामान है उसको एकदम जेंटली इन जेबों के अंदर प्लेस कर देंगे। लेकिन इसमें एक छोटी सी दिक्कत थी। क्या दिक्कत? स्कूल वालों ने लड़कियों के ब्लेजर में एक ही जेब रखी थी। तुम लोग नहीं समझोगे कितना मुश्किल होता है एक ही जेब में इतना सारा सामान घुसाना। हर रोज लेट होते थे हम लोग स्कूल क्योंकि मेरी साइकिल की चेन ढीली थी थोड़ी सी भी। गाइस यार, मैं कभी किसी भी जगह पर मैं कभी लेट नहीं हुआ हूँ। मतलब मेरे दोस्त हर रोज लेट करते थे, लेकिन मैं कभी लेट नहीं हुआ हूँ। मेरे साथ कभी एक्सपीरियंस हुआ ही नहीं कि लेट होने के बाद क्या होता है। मतलब आई नो पीटी सर बैठा होता है बाहर और वो कर देता है, वो मुझे पता है, लेकिन मैंने एक्सपीरियंस कभी नहीं किया है। स्पीड बढ़ाते थे तो वो चेन उतर जाती थी, लेकिन पापा ने मेरे को प्रॉपर ट्रेनिंग दे रखी थी चेन चढ़ाने की। एक जना ऐसे खींचेगा टायर, उतने में अपने को पाने से फटाफट कस देना है। ये हो गई टाइट। बैग में पाना पेचकस रख के लाना पड़ता था मेरे को स्कूल कि कभी भी रास्ते में चेन उतर सकती है। इमेजिन करो एक बार कि तुम चुपचाप वैन में बैठ के जा रहे हो, बीच सड़क में 4 लौंडे साइकिल पलटा के क्लास में बैठे हुए मेरे को डर बना रहता था कि कोई गलती से मेरा बैग चेक नहीं कर ले। यही बैग था भाई मेरे पास, डीजल नाम का बैग। ये बैग कभी नहीं फटता था, समझ रहे हो। मैंने ब्लेड से काट दिया था ताकि मुझे नया बैग मिल सके। सिमिलैरिटीज बहुत है भाई, क्या ही बोलूं यार। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस। सबसे घटिया, वाहियात, नीच टॉपिक लगता था मेरे को टेंस। हाँ यार, सबसे बेकार टॉपिक था ये, क्योंकि शांत। ओके, तो क्या होता था कि वो पूछते थे पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, वर्ब 1, वर्ब 2, क्या क्या पता नहीं है मुझे, अभी याद भी नहीं है। सब पूछते थे। सब्जेक्ट प्लस CCMR प्लस वर्ब 1 वर्ब 2 प्लस सब्जेक्ट, आई डोंट नो यार क्या क्या था। अभी तो मुझे कुछ भी याद नहीं है। अब मैं अनपढ़ गवार बन चुका हूँ। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तक बात ठीक थी। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है? सिंपल पास्ट, पास्ट कंटीन्यूअस, मतलब वो बीत चुका है पर चल भी रहा है। क्या है ये? कितना भी समझ लो इस टॉपिक को, एग्जाम में जाके तुमको अंदाजे से ही सेंटेंस चूज करना पड़ेंगे। हाँ वो तो है यार। मतलब अगर जैसे कि आई डैश वर्किंग, तो मैं ऐसे सोचता था कि आई एम वर्किंग, ये तो सही लग रहा है। आई इज वर्किंग, ये नहीं है क्योंकि वो परफेक्ट नहीं बैठ रहा है। ऐसे में कैलकुलेट करता था और बढ़िया मार्क्स आते थे भाई, काम चल जाता था। कि ये सुनने में अच्छा लग रहा है तो यही होगा सही। एग्जाम में इन्विजिलेटर हमको क्वेश्चन पेपर पे कुछ नहीं लिखने देता था। सेम यार।
इनको ऐसा लगता था कि हम लोग क्वेश्चन पेपर पे आंसर लिख लिख के चीटिंग करेंगे। एक बार मैंने किया था क्वेश्चन पेपर पे लाइक आंसर लिख के एक्सचेंज किया था क्वेश्चन पेपर अभी भी याद है मुझे। लेकिन हमारी क्लास के बच्चे एडवांस हो गए थे, ये पूरी की पूरी आंसर शीट एक्सचेंज कर लेते थे। हाँ यार, कोई कोई करते थे, मतलब पता नहीं कैसे करते थे, लाइक उतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता था कोई भी आइडिया नहीं है मुझे। मेरा एक दोस्त था, उसका नाम मैं नहीं लूँगा, लेकिन वो ब्लेजर में एक लाइक कॉपी छुपा कर लेके गया था, मतलब क्या ही बोलूँ यार, और वो बंदा पकड़ा गया। अरे यार, वो भी मैथ के एग्जाम में, समझ रहे हो भाई, मतलब क्या ही बोलो यार, लाइक ऐसे लौंडे थे हमारे क्लास में कि तू लिख के देते को आता है। तो बोर्ड एग्जाम थी यार हमारी, और हमारे स्कूल वाले बोर्ड एग्जाम को बहुत सीरियसली लेते थे। अलकायदा टाइप ट्रेनिंग मिली थी हम लोगों को, एग्जाम देते हुए कहीं से भी बॉम्ब गिर सकता है, लेकिन तुम्हारे हाथ नहीं रुकना चाहिए, चाहे तुमको क्वेश्चन आता हो या ना, कुछ न कुछ लिख के ही आना है। अरे सेम यार, हमें भी यही बोलते थे, तुम्हें आता है या नहीं ये फर्क नहीं पड़ता, जस्ट लाइक वो क्वेश्चन में जो जो लिखा है वही घुमा फिरा के लिख कर आ जाओ, अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आता है तो। अरे यार, हमारा एक ही मकसद होना चाहिए, आंसर शीट भरना। नहीं आए तो अभी कुछ भी लिख के आ जाओ। मेरे को ये नहीं समझ आता कि मैं कुछ भी कैसे लिख के आ जाऊं, मेरे को आता ही नहीं है क्या। एक बार मैंने एक ट्रिक यूज किया था, मुझे लगा कि मेरा मार्क्स नहीं आने वाला है, तो मैंने क्या किया, जो मुझे आता था मैंने वही रिपीट कर दिया। जैसे कि लाइक फर्स्ट पेज में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखा, और लास्ट पेज में भी मैंने वही लिखा, तो लाइक मुझे 2 मार्क्स मिल गए, और लाइक जेन्युइनली मुझे मार्क्स मिले थे यार, 2 बार मार्क्स मिले थे। पता नहीं यार ये काम करेगा अभी कि नहीं, मतलब टीचर अच्छे से देखते हैं कि नहीं ये मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे साथ ये काम कर गया था। लिखूं मैं, एक तो हमको इतना डरा धमका के भेजा गया था ना सेंटर पे, मैं नर्वसनेस में जाके अपना नाम भूल गया वहां पे। इन्विजिलेटर ने नाम पूछा, मैं सोच रहा हूँ क्या हो सकता है बेटा, नाम तुम्हारा। 2 मिनट, हाँ हेलो मम्मी, मेरा नाम क्या है। बोर्ड एग्जाम के नाम पे इतना डरा दिया था ना स्कूल वालों ने हमको, अच्छों का मुंह निकल जाता है टट्टी के साथ मिक्स होके। तुम लोगों का एक सेंटर आएगा जिसके चारों तरफ सैनिक तैनात रहेंगे, बिना एडमिट कार्ड के वहाँ पे आसपास भी भटकते हुए मत दिख जाना, जिंदा जला देंगे वो लोग। और अगर चीटिंग करते हुए पकड़ा गए तो ना तो तुम हमको जानते हो ना हम तुमको जानते हैं। सेम यार, हमें भी ऐसे ही डराया जाता था। मुझे लग रहा है कि भाई हम सेम स्कूल में तो नहीं थे यार। हम लोग एग्जाम वाले दिन सेंटर पहुंचे तो बच्चों से ज्यादा सिक्योरिटी थी वहाँ पे। आज तक इतनी सिक्योरिटी मैंने एयरपोर्ट पे भी नहीं देखी थी। आर्मी वगैरह खड़ी थी वहाँ पे टैंक लेके, वो सिक्योरिटी वाले एक एक रबड़ का रैपर निकाल के देख रहे थे कि उसके पीछे तो नहीं लिख के लाया कुछ। क्या लिख लूंगा मैं इतनी सी जगह में, लिख भी लिया तो मेरे को ही समझ नहीं आएगा कि क्या लिखा है। कुछ चीजों का मेरे को लॉजिक ही समझ नहीं आया था कि तुम नंबर वाली घड़ी पहन के नहीं जा सकते हो, पहनना है तो कांटे वाली पहनो। ये बात भी मुझे अजीब लगती थी, डिजिटल वॉच, स्मार्ट वॉच कुछ भी अलाउड नहीं था यार, सिर्फ एनालॉग वॉच। क्या है भाई, मतलब किस टाइप का रूल है, अजीब है। उनको शायद शक हो गया था कि ये सारे लोग एक साथ कोऑर्डिनेशन करके बम नहीं फोड़ दे। उधर एक बच्चे की घड़ी का अलार्म बज गया और वो बजता भी बॉम्ब के टाइमर जैसा। अलकायदा जिंदाबाद। जिस पाउच में तुम सामान ला रहे हो वो भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। मेरे बैग में से इनको पाने पेचकस मिले थे, क्या जवाब दूं मैं इसका कि क्या यूज में आते हैं ये। उनको वहां पे डेमो करके बताना पड़ा कि ये यूज में आता है ये सब आइटम। फिर बाकी बच्चों ने भी कंफर्म करा कि हाँ देखा तो है हमने इनको रास्ते में ये हरकत करते हुए। ये सब देख के उन्होंने मेरे पाने पेचकस तो हाथों हाथ नाली में फेंक दिए थे। हमारे एक साथी की जेब में से ड्रग्स बरामद हो गए थे। अरे ड्रग्स नहीं, ये इनहेलर है, इसको ऐसे सूंघते हैं, नाक बंद होती है तो नाक खोलने के बाद भी अगर तुम इनहेलर को पूरी ताकत से सूंघते हो ठंडा होता था यार। अगर तुम लाइक करके सूंघते थे तो ठंडा होता था। आंखें दिमाग में ठंडक हो जाएगी तुम्हारे। वो बच्चे नहीं होते जो पूरा साल टाइम पास करते और एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ के एग्जाम देने आ जाते हैं। वो बच्चा तो नहीं कहूँगा, अब लाइक बड़ा हो गया हूँ, लेकिन मैं सेम टू सेम वैसे ही करता था।
साल भर पढ़ाई नहीं करता था और लास्ट के एक दिन सब कुछ पढ़ाई करता था। वो बनने की मैं कोशिश ही कर पाया था सिर्फ। मैंने सोचा था आखिरी रात मेरी है, रात भर मैं पूरा सिलेबस चाट जाऊंगा, पर मैं एग्जाम के एक दिन पहले ही बीमार पड़ गया। सर्दी हो गई मेरे को, तो मैंने सोचा ठीक है अभी थोड़ा रेस्ट करते, सुबह उठ के पढ़ाई करेंगे। नाक बंद हो गई भाई, नींद ही नहीं आ रही है। फिर पापा आके मेरे को ट्रिक बताते हैं कि अगर राइट वाली नाक बंद हो रही है ना तो लेफ्ट साइड करवट करके सो जा, फिर गहरी सांस ले, तो ये जो है ना राइट वाली खुल जाएगी और लेफ्ट वाली बंद हो जाएगी। फिर लेफ्ट वाली अगर खोलना है तो राइट साइड करवट करके सो जा। पूरी रात करवटें बदल। इस सिचुएशन में बहुत दिक्कत होता है यार, मतलब चलता रह गया मैं। सुबह रास्ते में जाते जाते पढ़ रहा हूँ मैं, क्योंकि बाकी बच्चे भी यही कर रहे थे। बच्चों को लग रहा है कि भाई जितना हम लोग साल भर में नहीं पढ़े उतना हम लोग रास्ते में जाते हुए पढ़ लेंगे। मैंने कभी ये नहीं किया यार, मतलब मुझे लगता था कि लाइक पास तो हो ही जाऊंगा अगर पढ़ाई ना करूं भी, तो मुझे ज़्यादा मार्क्स भी नहीं चाहिए। मतलब क्या करूंगा यार ज़्यादा मार्क्स ले आकर, मुझे फर्स्ट नहीं होना है। वो मेरा ड्रीम ही नहीं है। रास्ते में ऐसे कॉपियां लेके घूम रहे जैसे इनसे ज्यादा पढ़ाकू कोई हो ही ना। सुबह हम सब लोग सेंटर लेट पहुंचे क्योंकि साइकिल की चेन उतर गई थी, तो रास्ते में वो कर रहे थे। पाना कसना पड़ेगा। और क्वेश्चन पेपर भी लेट हो गया था उस दिन। क्वेश्चन पेपर Z प्लस सिक्योरिटी के साथ आता था। 10 बॉडीगार्ड लेके आते थे एक जरा सा पार्सल। और फिर देने के बाद बोलते थे ये असली पार्सल नहीं है। असली नहीं है तो जोर से भी बोल सकते हो, ये असली पार्सल नहीं है। ये लोग पता नहीं किसी को तो गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे। इनको डाउट था कि इतनी सिक्योरिटी के बाद भी कोई पेपर चोरी कर लेगा, तो ये लोग इतनी सिक्योरिटी में नकली पेपर लेके आए। असली पेपर तो एक और बॉडीगार्ड नाले में तैरता हुआ लेके आ रहा है। क्या है भाई? ये पानी पेचकस किसने डाले नाली में? ये लो। मजाक कर रहे थे, तो यही है असली क्वेश्चन पेपर। जाओ बांट दो फटाफट। फटाफट 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 डूब गया। ये अपना आपस में एक दूसरे को गुमराह कर रहे थे। एक बार बस सोच के देखो कि ये सारी हरकतों के बाद भी अगर पेपर लीक हो गया, सोचो एक आदमी टेलीग्राम पे क्वेश्चन पेपर बेचने लग गया था, वो भी एग्जाम के महीने भर पहले से। तब तक क्वेश्चन पेपर बना भी नहीं था। तो अब जो आदमी हमारा क्वेश्चन पेपर सेट करने बैठा, उसने सोचा कि उसका काम इजी हो सकता है, क्यों ना थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर लिया जाए। उसी ने सबसे पहले वो फेक क्वेश्चन पेपर खरीदे और वैसे के वैसे चेप दिए। जिसने पेपर लीक करा था वो खुद सोच में पड़ गया कि ये कैसे हो गया। एग्जाम खत्म होने के बाद इन्विजिलेटर को बहुत मजा आता भाई कॉपियां छीनने में। एक सेकंड भी किसी को ज्यादा नहीं मिलना चाहिए। बस एक बार टाइम ओवर होने के बाद कैसे लिखा था। लेकिन लड़कियों को थोड़ा सा टाइम मिल जाता था। वो लोग बोलते थे सर प्लीज 1 मिनट, और सर दे देते थे, मतलब टाइम दे देते थे। पता नहीं यार, मतलब हमें कभी एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिला क्योंकि हम 1 ही घंटे में निकल जाते थे। अरे यार, तूने एक बच्चे ने खुद से कॉपी दे दी तो इनको डिसरिस्पेक्टफुल महसूस हो गया था। उसको वापस से कॉपी दे दी कि लिख ले थोड़ी देर और। जैसे लिखने लगा वापस ईगो प्रॉब्लम इनली। तो वीडियो कैसा लगा? मुझे तो बहुत रिलेटेबल लगा यार, मतलब बैग और जो सिचुएशन सब कुछ मुझे लगा कि मेरा ही स्टोरी है। साइकिल के अलावा सब कुछ मुझे रिलेटेबल लगा, क्योंकि साइकिल मैंने अभी तक नहीं खरीदा है। पता नहीं क्यों यार, मतलब कभी मन ही नहीं किया कि साइकिल खरीदूं। हालांकि मुझे आता है साइकिल चलाने में, क्योंकि दोस्त ने एक बार साइकिल खरीदा था तो मैंने वहीं पे सीख लिया था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब क्या क्या करना है सब कुछ कर सकते हो। ओके, मेरा सेकंड चैनल भी चेक कर सकते हो। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।